हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी मैथमेटिक्स की 19 जुलाई की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें स्टूडेंट का नाम लिखना है और आपके क्लास टीचर का क्या नाम है, आपका कौन सा सेक्शन है और स्टूडेंट आईडी क्या है आपकी। ये सभी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे आपके वर्कशीट नंबर 7 का सॉल्यूशन। आपको वर्कशीट 7 में क्या दिया गया, कोणों की रचना। कोणों की रचना कैसे करते हैं हम, देखिए सबसे पहले कोणों की रचना करने के लिए आपको यदि बिना चांदे का प्रयोग किए कोणों की रचना करना है तो आप सिर्फ 15 डिग्री के जितने भी गुणनफल वाले एंगल है सिर्फ उन्हीं की रचना कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ 15 डिग्री के मल्टीपल्स वाले एंगल्स की ही रचना कर सकते हैं। और यदि आपको जब चांदे का यूज करने के लिए दे दिया जाए तो आप कितनी भी डिग्री के एंगल का निर्माण कर सकते हो, ओके बच्चे। लेकिन बिना चांदे के सहायता से आप सिर्फ 15 डिग्री के मल्टीपल्स का ही एंगल बना सकते हो, ओके बच्चों। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें दिया गया है कि 60 डिग्री, इसमें क्या दिया गया है कि 60 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो 60 डिग्री के कोण की रचना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। 60 डिग्री के कोण की रचना करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन पर ड्रॉ करने के बाद में आपने इसको सपोज ए बी नाम दे दिया। और इस आपके पास एक प्रकार है, प्रकार में आपने जब पेंसिल लगाने के बाद एक फिक्स चाप लीजिए। और जब फिक्स चाप ले लिया उसके बाद में आपको उस चाप को जब तक नहीं हटाना तब तक मैं नहीं बोलूं। जब जैसे ही आपने चाप लिया, आपने क्या किया, प्रकार की नोक को यहां पर रख दिया और आपने क्या कर दिया, एक सर्किल बना, यहां पर रखकर एक सर्किल बना दिया, मतलब एक अर्धवृत्त बना दिया। जैसे ही यहां रखा आपने तो सपोज ये आपका एक अर्धवृत्त बन गया। जैसे ये अर्धवृत्त बना, आपके पास जो चाप है वो ही रहेगा। आपने क्या किया, जैसे जब आप फिर से प्रकार की नोक को यहां पर रखोगे तो जैसे आपने यहां पर रखा तो आप इससे क्या करोगे, इस सर्किल पर जैसे यहां पर रखने के बाद एक चाप काट दिया, फिर आपने यहां पर प्रकार की नोक को रखा, फिर यहां एक चाप काट दिया, फिर यहां रखा और वो तीसरा चाप यहां पर आएगा इस लाइन पर। तो मतलब आपने देखा कि अर्धवृत्त में जो आपका ये बना, आपने जो एक चाप लिया उससे आपने जो ये अर्धवृत्त बनाया इस पे कितने चाप काटे गए, उस पे एक, देखिए एक चाप तो आपका ये हो गया, एक चाप आपका ये हो गया, एक चाप ये हो गया। आप 3 समान चाप काटेंगे, 3 समान चाप कटेंगे इससे। तो मतलब क्या के, अब आपको पता है कि ये एंगल कितने डिग्री का हो गया बच्चों, ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। यदि ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का है और आपने इसमें 3 चाप काटे तो आपका पहला चाप कितने का होगा, 180 में हमने 3 का भाग दिया तो कितने आया, 60 डिग्री का। तो मतलब ये पहला चाप 60 का, दूसरा भी 60 तो 120, पहला और दूसरा मिला के, और तीसरा चाप भी आपका 60 का, तो पहला दूसरा तीसरा मिला के 180 डिग्री का चाप कट गया, ओके बच्चों। तो अब देखिए आपने, यदि आपको जैसे 60 डिग्री का वो कोण बनाना था तो आप कैसे बनाते, 60 डिग्री का आपने लाइन खींची, आपने एक फिक्स चाप लेके एक अर्धवृत्त ड्रॉ किया, तो आपने जो आपके पास जो चाप था उससे इस सर्किल पर या अर्धवृत्त पर एक चाप काटा। तो फर्स्ट जो चाप, जैसे आपने यहां प्रकार को रखा और यहां पर आपका जो चाप कटा, तो आपने जहां पर प्रकार की नोक को रखा है उस बिंदु को जहां से चाप कटा है मिला देना है। मिलाने के बाद कैसा बनेगा आपको बच्चों, बिल्कुल ये, तो आपका ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अभी आपने ये तो एक चाप काटा था, फिर दूसरा चाप सपोज आपका यहाँ कटा, तो यदि आपको नोक को यहाँ से मिलाओगे तो ये कितने का हो गया बच्चों, ये टोटल 120 डिग्री का एंगल हो गया। कितने का हो गया बच्चों, 120 का हो गया। तो ऐसे ही आपको एंगल बनाने हैं। तो देखिए आपको इसमें डेफिनेशन में आपको इसमें भी कुछ दिया गया है पॉइंट, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि 60 डिग्री के एंगल की रचना कैसे करते हैं। क्या दिया गया है, 60 डिग्री के एंगल की रचना कैसे करते हैं। अब देखिए, करो पॉइंटों को पढ़ो पहले।
कि एक रेखा एम खींची और उस पर एक बिंदु सी लगाइए। जैसे आपने एक रेखा ये खींची और एक बिंदु सी सपोज ये मान लिया, तो इसने क्यों माना है सी को? ताकि आप यहाँ सी पर क्या रख सको, प्रकार की नोक को रख सको। सी को केंद्र लेकर किसी भी त्रिज्या की एक चाप लगाइए, एक चाप लगाइए जो रेखा एम को बिंदु एम पर काटे। मतलब कोई भी आपने त्रिज्या की एक चाप ले लिया, कोई भी हो सकता है, वो इसने बोला है कि एम तक काटे तो आपने ले लिया वो। और बिंदु डी को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाइए जो चरण 2 की चाप को बिंदु ई पर काटे, और सीई को मिलाइए ईसीडी से, तो ये 60 डिग्री को। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। अभी मैंने क्या बताया था, आपको एक लाइन खींचनी है, उस पर कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, एक चाप ले लीजिए, उस चाप को लेने के बाद एक अर्धवृत्त बनाइए। यदि आप अर्धवृत्त उसी चाप से अर्धवृत्त को काटोगे तो 3 समान पार्टों में कटेगा। तो फर्स्ट जो चाप आपने लिया वो कितने का हो गया बच्चों, वो 60 का हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त 3 समान भागों में कटा। तो फर्स्ट चाप 60 का, दूसरा भी 60 का, तो फर्स्ट और सेकंड मिला के कितना हो गया, 120 हो गया। तो ये एंगल 120 का हो गया आपका। तो ये एंगल इसका कितने का बच्चों, ये 60 डिग्री का। तो ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री के एंगल का निर्माण हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए दूसरे पॉइंट में इसने 120 डिग्री के एंगल का निर्माण किया। तो 120 के डिग्री के एंगल का निर्माण देखिए, इसका फर्स्ट चाप फिर सेकंड चाप, तो ये कितना हो गया बच्चों, जब इसको ये इस बिंदु से मिलाएगा तो 120 डिग्री के एंगल का निर्माण आगे मिला रखा होगा। देखिए तो इसमें फर्स्ट में तो 60 डिग्री के एंगल का निर्माण कर दिया, सेकंड में 120 का कर दिया। अब देखिए, अब इसने कहा है कि 30 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल का निर्माण। देखिए 30 डिग्री के एंगल का निर्माण कैसे करेंगे, 30 डिग्री के एंगल का निर्माण और 90 डिग्री के एंगल का निर्माण। जैसे आपके पास सपोज एक लाइन है, ये आपने यहां पर प्रकार की नोक रख के एक समान चाप का एक क्या बना दिया बच्चों, एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने अर्धवृत्त बनाया, जो चाप आपके पास था उसी चाप यहां नोक रख के आपने क्या किया, एक चाप काट दिया। तो फर्स्ट चाप कितने का कटा, 60 डिग्री का। फर्स्ट चाप कितने का कटा बच्चों, 60 डिग्री का। और दूसरा चाप कितने का कटेगा, 120। दूसरा चाप कितने पर कटेगा, 120 पर। अब यदि आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनाओगे, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री कितने के बीच में होगा, ये तो आपका यहाँ पर तो 0 डिग्री एंगल था और यहाँ पर 60 था, मतलब 30 डिग्री आपके इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब आप ये तो देख नहीं सकते कि डायरेक्ट के इन दोनों का हाफ इन दोनों के बीच में होगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम लाइन कैसे खींचेंगे, एक फिक्स एंगल की लाइन कैसे खींचेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास जो चाप था उसी चाप से आपने, जैसे आपके पास आपके प्रकार की नोक को यहां पर ही रखा फिर से, और एक चाप इधर काट दिया, फिर आपने यहां पर दो प्रकार की नोक को रखा, फिर यहां से एक चाप आपने काट दिया। तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे, दोनों पॉइंट ये यहां पर मिले या नहीं मिले, तो इस बिंदु को आप यहां से जो आप में मेन चाप की जो मेन जगह है वहां से मिला देंगे। तो यहां से मिला दिया, तो बच्चों ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब यदि ये हो गया ना, अब यदि 15 डिग्री का एंगल बनाता है तो आपको ये 60 का हो गया और यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो फिर यहाँ से आपने फिर प्रकार की नोक रख के एक आपने चाप यहाँ काटा, फिर यहाँ रख, फिर आपने जैसे यहाँ फिर रखा, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ काट दिया, फिर आपने ये मिला दिया, ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सीधा है एंगल बनाना। अब आपको 90 डिग्री का बनाना है, तो 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, देखिए अभी 90 डिग्री का, ये आपके पास एक लाइन, यहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी, आपने एक अर्धवृत्त बना दिया, इसको फर्स्ट 60 डिग्री पे काट दिया, सेकंड 120 पर काट दिया। तो आपको पता है 60 और 120 के बीच में आपका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो क्या करेंगे, आपने प्रकार की नोक को एक बार यहाँ रखा और एक चाप काट दिया, फिर दूसरी बार यहाँ रखा, फिर एक चाप काट दिया, ये दोनों जहां पर कटे उसे आप सेंटर से मिला। तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ओके बच्चों,
क्योंकि 15 के जितने भी मल्टीपल है, 15 के जितने भी गुणा वाले कोण है, सिर्फ उनका ही आप बिना चांदे की सहायता से सिर्फ स्केल और आप प्रकार की सहायता से एंगल बना सकते हो। बिना चांदे की सहायता सिर्फ उन्हीं का बना सकते हो जो 15 के मल्टीपल है। अब आपसे कोई कह दे कि 44 का बनाओ चांदे की सहायता से, तो बना दोगे, लेकिन स्केल की सहायता, लेकिन प्रकार की सहायता से आप कभी नहीं बना सकते। ओके बच्चों, देखिए अभी इसमें 30 का दिया था, 60 का दिया था, तो ये हो गए आपके 30 और 60 के एंगल। अब आप में को इसमें क्या दिया गया है, आपको इसमें दिया गया है कि स्वयं प्रयास कीजिए, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। तो इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कोण फुट्टे और प्रकार की सहायता से बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट आपके पास 35 डिग्री का है, आप बना सकते हो। 15 का इसमें यदि भाग जा रहा है तो आप बना सकते हो, यदि नहीं जा रहा तो नहीं बना सकते। 35 डिग्री फुटे की सहायता और प्रकार की सहायता से आप बच्चों नहीं बना सकते। दूसरा 40 डिग्री नहीं बना सकते। 37.5 डिग्री क्या इसको बना सकते हो आप, आपको पता होना चाहिए। आप इसमें यदि 15 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 15 दूनी 30। आपके पास क्या बचा, आपके पास 7 बचा। आपने पॉइंट ये कितना हो गया, 75। 75 में 15 का भाग जाता है, तो आप इसको क्या बना सकते हो, 2.5। ओके बच्चों, 2.5 इंटू 15 लिख सकते हो। मतलब ये क्या है, 15 का मल्टीपल है या नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, आपने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की। इस पर आपने स्केल को रख दिया, रखा या नहीं रखा, रख दिया ना। इसके बाद में आपने एक अर्धवृत्त बनाया। फर्स्ट चाप 60 का काट दिया, ये आपके 0 का हो गया। आपने जैसे यहाँ पर एक चाप लिया तो उसी चाप से क्या करोगे बच्चों, उसी चाप से आप करोगे, यहाँ पर एक बार स्केल आपने प्रकार रखा, एक बार यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखने के बाद एक चाप काट दिया, फिर यहाँ पर रखा, फिर एक चाप काट दिया। जो ये चाप कटा ये कितने का हो गया, 30 का। ये 30 और ये 60, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, 30 और 60 के बीच में 37.5 होगा या नहीं होगा, होगा ना बच्चों। तो 37.5 30 और 60 के बीच में जब होगा तो आप क्या करोगे, एक बार 30 पर आप फिर उसी चाप का क्या करोगे, एक बार एक चाप काट दिया, फिर 60 से एक चाप काट दिया। तो ये जहां पर मिले उसको क्या करोगे, उसको आप सेंटर से मिला दीजिए। तो ये क्या बन गया आपका, 37.5 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का बन गया बच्चों, 37.5 डिग्री का। अब देखिए आपको एक एंगल दिया गया है 47.5, तो क्या आप इसको बना सकते हो। देखिए आप इसमें फिर 15 का भाग दोगे, 15 दून 30, 15 3 45, 45 कितने बच गए, 2 उतारे 5, तो 25 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो आप इसको भी नहीं बना सकते। सिर्फ एक एंगल को बना सकते हो इनमें से दिए हुए में से, किसको, 37.5 जो आपने अभी बना दिया था, जो मैंने बनवाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, फुटे और प्रकार की मदद से 135 डिग्री के माप के कोण की रचना कीजिए। 135 डिग्री का कैसे करेंगे, देखिए पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की, इस पर आपने क्या किया, इस पर प्रकार के रख के एक आर्क बना दिया। 180 डिग्री का आर्क है, फर्स्ट 60 का, ये 120 का, और ये कितने का हो गया, ये 180 का। आपको पता है कि 135 किस किस के बीच में होगा, 120 और 180 के बीच में होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इस क्या करोगे फिर आप, यहाँ आपने 120 से एक चाप काटा, आपने क्या किया बच्चों, 120 से एक चाप काटा, फिर 180 से एक चाप काटा, काटा या नहीं काटा। ये कितने का हो गया, अब आपको ये कितने का हो गया, जब आप इसको यहाँ पर मिला दोगे तो ये 135 डिग्री का हो गया। ओके बच्चों, तो ये ऐसे हम क्या करेंगे, वर्कशीट नंबर 7 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको दिए गए हैं कि
8302791079 पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर हम क्या इस डिग्री के एंगल को बना सकते हैं, फिर कैसे बनाएंगे यदि किसी को समझ में नहीं। और मेरे जो राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल दिया गया है इसको सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद आप सभी का।